अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारे सिलेबस में है। तो हम इसको करते हैं। यहाँ पे कहता है द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिक्स ऑफ राइट ट्राइंगल। कहता है जी आपने शो करना है कि जो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये तीनों जो वर्टिक्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये राइट ट्राइंगल के हैं। ठीक हो गया। तो सिंपल सा मैं कुछ करता ऐसे हूँ कि मैं क्वेश्चन को वैसे हम वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर लें, थोड़ा सा मैं आपको ग्राफिकली तौर पे समझा देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। क्वेश्चन को करना आपने खुद ही है। तो ये x है, ये आपके पास x नेगेटिव है, ये आपके पास y पॉजिटिव है, और सेम आपके पास जो बॉटम है वो आपके पास y नेगेटिव है, और ये आपके पास ओरिजिन है। अब इसके अंदर मैक्सिमम जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट है 2। तो मैं इसके दो दो पॉइंट या तीन तीन पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक हो गया, 3 पॉइंट हो गए इधर, 1 2, और यहाँ पर भी 3 हो गए। सेम बॉटम की तरफ बना लें, 1 2 और 3। कोशिश करें कि इनका जो डिस्टेंस है वो आपने इक्वल ही लेना है। ठीक हो गया। तो अब हम पहले पॉइंट की बात करें तो हमारे पास पॉइंट है ए। क्या पॉइंट है जी हमारे पास? ए देखें तो इसमें जो पहली टर्म है मतलब जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो 0 है, और हमारे पास जो वाई की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। अब एक्स पे तो हम जा नहीं सकते, तो वाई हमारे पास 2, आई थिंक ये 1 है, और ये 2 यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन रहा है ए, जो कि हमारे पास 0 और 2 है। ठीक हो गया। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, और इसमें पहली टर्म जो है वो है 1/√3, और 1/√3 जो होता है ना वो लगभग इक्वल होता है 1.7 समथिंग के, 1.8 या 7 के होता है। ठीक हो गया। तो अब ये x की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.7, तो ये 1 हो गया, 7 तकरीबन यहाँ इस 2 के करीब करीब जाके बनेगा, ये हो गया। और उसके बाद आपके पास दूसरी टर्म है -1। अब y की वैल्यू -1 तो -1 यहाँ बनता है, मतलब आपने इसको ऐसे लेके आना है, और ये वाला पॉइंट बन रहा है आपके पास b। क्या है आपके पास b? √3 और 1 है, सॉरी -1 है, बल्कि √3 -1। तो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड पॉइंट है वो सी है। अब इसमें x 0 है और y आपके पास जो है वो -2 है, और y आपके पास -2 आई थिंक यहाँ बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर जो c बन जाएगा, c आपके पास आ जाएगा 0 और -2। तो अब आप ज़रा गौर करें, मैं अगर यूँ करूँ कि इस वर्टेक्स को इसके साथ मिला दूँ ऐसे, और उसके बाद मैं इसको इसके साथ मिला दूँ। ठीक हो गया। और ये हमारे पास ये साइड आ जाएगी। मतलब थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल में यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो ये बनेगा कुछ ऐसे कि अगर आपने एक पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया हो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है? वो ये होता है, अब आप यहाँ 90 का एंगल बन रहा है ना, तो 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेनियस। तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है? ए से सी। तो हमारे पास ए और सी का जो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके? बेस के। वो आपके पास है बी सी, इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, और प्लस आपके पास आएगा ए बी के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आपने करना क्या है? आपने करना ऐसे है कि सबसे पहले आपने AC का डिस्टेंस ले लेना है, उसके बाद आपने BC का डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस का फार्मूला भी आपको आता होगा। डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है x2 - x1, इसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस आपके पास y1, इसका स्क्वायर, और होल आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट। आपने क्या करना है? पहले A और C का डिस्टेंस लेना है, A C के बाद आपने A और B का डिस्टेंस लेना, और फिर B और C का, और यहाँ टर्म में पुट कर देनी। जो आंसर आएगा यहाँ पुट करके उनका स्क्वायर ले लेना। स्क्वायर लेने के बाद देख लेना, अगर इस साइड का आंसर अगर इन दोनों साइडों के सम के बराबर आ जाए, मतलब इन दोनों को जमा करने के बाद इसका जवाब और इसका जवाब अगर सेम आ जाए, तो इसका मतलब है साबित हो गया कि हमारे पास ये वाला जो वर्टेक्स है A B और C, ये राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स ही हैं। मेरी बात समझ आ गई? दोबारा एक नोट कर ले, मैंने ग्राफिकली तौर पे आपको बता दिया है
कि हमारे पास ये राइट ट्राइंगल बन रही है। क्या बन रही है? हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रही है। तो अब आपने क्या करना है, राइट ट्राइंगल जब बन जाए तो उसके बाद हमारे पास होता है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो होता है वितर का मुरब्बा, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस, कायदा का स्क्वायर और जमा अमूद, अमूद कहते हैं परपेंडिकुलर को। तो मेरे पास जो हाइपोटेनियस था वो था AC, तो मैंने AC का स्क्वायर ले लिया, इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद मेरे पास बेस का स्क्वायर आएगा। बेस क्या है आपके पास? BC है, तो BC का स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपके पास हाइपोटेनियस जो है, आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास है AB, और AB का स्क्वायर आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने ये तीनों डिस्टेंस ले लेने हैं। डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ कीमतें पुट कर लेना, उनका स्क्वायर ले लेना, और फिर देखना कि लेफ्ट को राइट क्या आता है या नहीं आता। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, कहता है द पॉइंट A, ये A के वर्टेक्स है, एंड ये B के वर्टेक्स है, यहाँ पे लिख देता हूँ B, और आर द एंड ऑफ अ डायामीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। तो बात को ज़रा समझने की ज़रूरत है। देखिए जी, आपके पास ऐसे कुछ सर्कल होता है, हम आर्मी तौर पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, ये आपके पास ओरिजिन है, क्या है जी, और एक डायामीटर जो होता है ना, वो डायामीटर ये होता है, डायामीटर होता है जो एक सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, मतलब ओरिजिन से गुजरे। तो ये पॉइंट आपके पास A है, और ये आपके पास पॉइंट है B। ठीक हो गया। पॉइंट A के हम वर्टेक्स जो है वो लिख देते हैं, मतलब वो पॉइंट कौन से हैं, -5 और -2 है A का, और B के लिहाज से हमारे पास है 5 और -4 है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डायामीटर के, उसने कहा है A एंड B आर द एंड ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के जो एंडिंग पॉइंट है डायामीटर के, मतलब ये पॉइंट हो गया और इधर से ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A का, इसको नाम दे दिया हमने B का। तो अब कहने का उसका मकसद ये है, वो कहता है जी सबसे पहले नंबर पे तो आप क्या करें, ये जो A और B है इसका मिड फाइंड करें, सेंटर फाइंड करें, मतलब A और B का सेंटर यही बनता है ना, तो ये हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे ये कहता है कि आपने उसका रेडियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपने? रेडियस। रेडियस होता है किसी भी सर्कल के सेंटर से, मतलब उसके मरकज से, सेंटर से कहाँ तक, सर्कल तक का डिस्टेंस, कहाँ तक का, सर्कल तक का डिस्टेंस। ये इसका सेंटर है, ओरिजिन है। ओरिजिन से ये जो हमारे पास एक एरिया है, यहाँ सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं रेडियस, और स्मॉल r से जाहिर करते हैं। सेम ये वाला भी हमारे पास रेडियस है, मतलब अगर 2 रेडियस का सम लें तो वो हमारे पास एक डायामीटर बनता है। ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास रेडियस है। वो बात की बात है, पहले हम इसका सेंटर फाइंड कर लेते हैं। तो सेंटर का हमारे पास फार्मूला होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं, या हम दूसरे अल्फाज में यूँ कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। अब A और B का जो मिड पॉइंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा कि इस पहले टर्म को इस पहले टर्म में जमा करने से -5 + 5 / 2, फिर कॉमा, दूसरी टर्म को दूसरी टर्म में -2 आएगा प्लस, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 और /2, जिसे हम मिड पॉइंट का फार्मूला कहते हैं। आपको आता होगा मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 + y2 और डिवाइडेड बाई 2, और ये कॉमा होता है। ये हमारे पास होता है मिड पॉइंट का फार्मूला। तो हम मिड पॉइंट AB ऑफ, हम कह देते हैं उसको O का नाम। ठीक हो गया। तो हमारे पास O के जो वर्टिक्स आ रहे हैं, जिसे हम x और y का नाम दे देते हैं, तो O के जो वर्टिक्स हमारे पास आ रहे हैं वो क्या होंगे, वो ज़रा देख लेते हैं। देखो जी, 5 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0/2, फिर कॉमा, ये हो जाएंगे -6/2, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास इस डायमीटर के जो मिड पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0/2, तो 0 होता है, और कॉमा, फिर -6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया सेंटर, आ गया। क्या आ गया जी, आपके पास सेंटर आ गया, जिसे हमारे पास हमने नाम दे रखा है x और y का। तो मतलब हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल इज O एंड 0 एंड -3, ये हमारा सर्कल एक पॉइंट हो गया। अब उसके बाद दूसरी उसने बात की, सेंटर तो हो गया ना फंड, अब हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो देखें जी, मतलब हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया है, ये वाला पॉइंट पहले से था। अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है कि ये रेडियस कितना है। तो आप यूँ कर लेना, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसका दरमियानी रास्ता डिस्टेंस मालूम कर लेना। तो डिस्टेंस का आपके पास एक फार्मूला होता है,
अगर आपको आता हो तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता ये है कि x2 माइनस x1 और इसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, फिर प्लस इंटू y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट होती है। अब आप किसके दरमियान डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप ए ओ फाइंड कर लें या आप ओ बी फाइंड कर लें, जो दिल करे आपका। तो हम ओ ए फाइंड कर लेते हैं। किसका डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, ओ ए का। तो देखिए जी, अब जब ए ओ फाइंड कर रहे हैं या ओ ए फाइंड कर रहे हैं, देखें ओ ए तो इसका मतलब ये है कि हमने ए में से ओ को माइनस करना है। तो हमारे पास -5 और कॉमा माइनस का 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा -2 कॉमा आपके पास आ जाएगा -3, लेकिन ये हो जाएगा +3। ठीक हो गया। तो इसका भी स्क्वायर और होल आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -0 एंड -5, तो -5 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, 3 में से 1 को लेस करें तो 1, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। तो आपके पास -5 का स्क्वायर लें तो +25 और +1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो आंसर आपके पास 26 स्क्वायर रूट आ गया। तो ये आपका आ गया रेडियस। अब इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, 26 स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको आपने तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।